नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। संबलपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई लेमतरा निवासी 11वीं की स्कूली छात्रा डाली दास के इलाज के लिए मदद का हाथ बढ़ना जारी हो गया है। ज्ञात हो कि गांव से संबलपुर स्कूल जाने साइकिल से निकली छात्रा डाली दास बस की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गई, जिसके दोनों पैर के इलाज में अब तक 15-17 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली है। आर्थिक सहयोग की आशा से अपने घर लेमतरा में आराम कर रही डाली दास के बड़े पापा पंकज दास और पारिवारिक मित्र अशोक चंद्राकर को जिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ द्वारा 11,000 रुपए की राशि परिवार को देकर बच्ची के जल्द स्वास्थ्य की कामना की गई। गंभीर रूप से घायल स्कूली छात्रा डाली दास के परिजनों को 11,000 रुपए की सहायता राशि सौंपते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के उपाध्यक्ष राजू दीवान ने कहा कि धर्मनगरी धमतरी हर मदद की घड़ी में आगे बढ़ती है। सहयोगकर्ता इस बार भी मानवता को निराश नहीं करेंगे। किस तरह की किनको क्या मदद की गई? जी, ये डॉली दास मानिकपुरी है, छात्रा है जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी जानकारी हमें लगी। चूँकि हम तो मीडिया कर्मी हैं, इसकी जानकारी हमें थी ही, तो हम चाहते थे कि शासन प्रशासन भी इस ओर मदद करे, मगर शासन प्रशासन द्वारा मदद नहीं की गई। तो मैं जिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ की ओर से हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और विभिन्न संस्थाओं ने भी दिल खोलकर जो मदद है वो पहुंचा रहे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो इस छोटी सी जो बच्ची है उसके जीवन बचाने के लिए जितना हो सके उतना इनकी मदद करें। ये तो मददगार इस देश में हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इस तरह की दुखद दुर्घटनाएं न हो उसके लिए किस तरह का आपकी विजन है, आपके दिमाग में? देखिए साहब, धमतरी की अगर हम बात करें तो धमतरी जो है वो हादसों का शहर है, सड़क है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। हाँ, प्रशासन शासन द्वारा पिछले अगर गत 5 वर्षों की बात करें तो यहाँ बाईपास एक बहुत ही अच्छा माध्यम है दुर्घटनाओं को रोकने का। चूँकि धमतरी शहर जो है वो विकास की ओर तो बढ़ा, सड़कें नहीं बढ़ी। यहाँ यातायात का दबाव बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब गाड़ियाँ बढ़ी, लोग लापरवाही पूर्वक भी गाड़ी चलाते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? बस एक इसका विकल्प है बाईपास। जी, ये अभी जो बड़े पापा उनके आए थे घायल लड़की के, वो बता रहे थे कि खूनी रफ्तार गाड़ियों के बड़ी मुश्किल से वो भी अभी बच के आ रहे हैं और स्पीड पे अभी भी नियंत्रण नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस समस्या कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, पुलिस प्रशासन का ये काम है कि वो जो यातायात एक विभाग है, उनका एक विंग्स है, उनका ये काम है कि सड़कों पे जो गाड़ियाँ चलती है उनकी रफ्तार पे कंट्रोल करना। हर कोई अपना दायित्व निभाए तो शहर सुंदर होगा और दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। जी, आपको नहीं लगता कि पहला दायित्व उस बस संचालक का होता है उस लड़की की भरपूर मदद करना, और वो उस मदद में पीछे है? इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उन पर जितना भी दंड लगाया जाए वो कम है। मैं ये मानता हूँ कि जिस भी जो भी बच्चा या बच्ची या जो भी सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं उनका इलाज का आधा खर्च कम से कम शासन उठाए और आधा खर्च जो जिस बस से ठोकर लगी है वो उठाए। जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के यथासंभव आपने मदद की है, लेकिन यह धर्मनगरी धमतरी है, यहाँ बड़े बड़े लक्ष्मी पुत्र हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे उनके दुख कम हो सकते? देखिए, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जो भगवान के ऊपर जो खर्च करते हैं वो आपकी आस्था है, उसमें मैं कोई भी शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन असली जो सेवा है, भगवान ने भी कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए और जिसको मदद की दरकार है उसको आप दिल से मदद करें। जी, और ये राज्य सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कमाने के लिए हर 15 मिनट में जो बसों को परमिट बांट रही है, जिसकी वजह से ये खूनी रफ्तार को मजबूर होते हैं। तो क्या लगता है उस पॉलिसी में संशोधन करने का समय आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी खुद की बसें चलानी चाहिए और जितनी भी प्राइवेट बसें हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और जो स्टेट बस चलेगी तो उसमें कोई भी ये नहीं रहेगा कि मुझे जल्दी सवारी उठाना है तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन जो हो गया है, इसके चलते यहाँ रफ्तार तेज हो गई है और सवारी उठाने की जो होड़ है, इसके चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी है। बस से कुचलकर गंभीर रूप से घायल हुई लेमतरा के स्कूली छात्रा के बड़े पापा पंकज दास ने कहा कि 15-17 लाख रुपए इलाज में लगने के बावजूद पूर्ण स्वस्थ होने के लिए अभी और आर्थिक मदद की जरूरत है। संबलपुर में घटना घटे रही से संबलपुर में का घटना घटे रही से कितना समय हो गए और का स्थिति है लड़का के?
स्कूल आ रही थी बच्ची स्कूल आ रही थी। हाँ वही संबलपुर के पास वही उनका एक्सीडेंट हुआ था डालीदास का। हाँ, तो वही यहाँ धमतरी उसको धमतरी भेजे थे, फिर उसके बाद फिर वहाँ से रायपुर उनको रिफर किए। हाँ हाँ और तो वहाँ रामकृष्ण हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है सर। हाँ। गंभीर स्थिति बहुत अभी नाजुक है। हाँ हाँ वो इलाज चल रहे हैं सर। हाँ। लड़की क्या नाम था? डालीदास। लड़की का नाम डालीदास। डालीदास। डालीदास है ना? ये। कौन से वर्ष की छात्रा थी, कौन सी स्कूल में पढ़ रही थी? और संबलपुर स्कूल में, हाई स्कूल में संबलपुर। हाँ। फिर स्कूल जा रही थी कि आ रही थी जब दुर्घटना हुई बस से? स्कूल जा रही थी सर, मतलब संबलपुर आ रहे थे नीमतरा से। अच्छा, नीमतरा से 11वीं क्लास में है सर, 11वीं क्लास 11वीं में क्लास। बच्ची। फिर क्या हुआ स्कूल जाते समय? संबलपुर के पास पुलिया है ना, जैसे वो उसी के पास मतलब वो क्रॉस किया, अपने साइड आ गई थी उसी समय, मतलब बस वाले महल ट्रेवल्स वाले आए सर। हाँ। पब्लिक को देख के बताया कि उसको उसी में ओवरटेक के चक्कर में उसका वही हुआ सर एक्सीडेंट। तो कहाँ चोट आई? पैर पे, दोनों पैर पूरा गंभीर है सर, और एक हाथ भी पूरा गंभीर हालत है सर। तो रामकृष्ण में इलाज चल रहा था? जी सर। तो वहाँ कितना खर्चा हो गया रामकृष्ण अस्पताल में? अभी तक के 15-17 लाख रुपया हो गया है सर, और अभी और आगे वैसी और लगना है सर। जी। तो ये बस वाले से कितनी मदद मिली जिसने दुर्घटना की? अभी तो कुछ अभी कुछ नहीं मिले हैं सर, अभी तो लोग देखने भी नहीं गए हैं अभी तक। देखने भी नहीं गए? जी जी। तो मामले को तो पुलिस में कर दिया है आप ना, ये लोग रिपोर्ट कर दिए? इसकी जानकारी असलियत में उनके पापा को होगा सर, और ज़्यादा आगे है ना। आप क्या लगते हैं लड़की के? मैं उनके बड़े पापा हूँ सर। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? पंकज दास। हाँ, गाँव का नाम? नीमतरा। घायल छात्रा के पारिवारिक हित चिंतक अशोक चंद्राकर ने कहा कि दुर्घटना रोकने सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। गांव की जो छात्रा है जी, उसके साथ क्या घटना घटी, कैसी घटना घटी, अभी क्या स्थिति है, किस तरह की मदद मिल रही है? सर वो देखो सुबह स्कूल आ रही थी कि 8 बजे की बात होगी, 8 बजे के लगभग। फिर वहाँ से किसी ने सूचना दी कि बच्ची की एक्सीडेंट हो गया संबलपुर पुल के पास में। फिर उसके बाद उनके पापा आ गए थे ड्यूटी वगैरह। फिर वहाँ गए, फिर अगल बगल वहाँ जो संबलपुर ग्राम के रहवासी हैं उन लोगों ने मदद कर पुरा के और इधर फोन करके फिर जिला हॉस्पिटल धमतरी डाला गया। और उस टाइम जो हालत बहुत गमनीय थी, चोट वोट की वजह से पूरा लोथड़ा हो गया था। फिर वहाँ धमतरी में उसको बैंडेज वगैरह कर पुरा के फिर उसको बुलाया रामकृष्ण हॉस्पिटल धमतरी रायपुर में रिफर किया गया। तो क्या लगता है वो जिस तरह के आप बता रहे हैं हालत गंभीर है, जी जी। वो अपना पुराना जीवन दोबारा से उसी स्तर पर जी पाएगी, नहीं जी पाएगी? सर कंडीशन तो इस आधार से नहीं दिख रहा है, रहेगी तो सही चला, रहेगी अच्छी खासी। लेकिन जो सर्जरी हो रहा है, सर्जरी से उनको परेशानी तो झेलना पड़ेगा जी। जी। जो ओरिजिनल जो होता है सर उसमें, और अभी जो कृत्रिम जो दिया जा रहा है उसमें प्रभाव तो पड़ेगा जी। इसमें कितनी मदद मिल रही है? और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ ने सर जो आपको सहयोग किया है बच्ची के लिए, जी। उनको कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? सर उन लोगों को तो जितने भी मददगार हैं, चाहे शासन प्रशासन, मीडिया वाले, ग्रामीण वाले, शहर क्षेत्र के जितने भी हैं, सबको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं जितनी मदद हो सके उतनी मदद मिल जाए, वो भी कमी के आधार पर रहेगा, क्योंकि हमें कम से कम 25 लाख से ऊपर तक के व्यवस्था देखनी है, जिस प्रकार की जो ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे भविष्य के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। ये तो उसकी ज़िंदगी के लिए है, जीवन रक्षा के लिए हो गया। जी जी। इस तरह की दुर्घटनाएं और न घटे और कोई दूसरे परिवार प्रभावित ना हो, जी। उसके लिए आपके दिमाग में कौन सा ऐसा प्लान है जिससे फायदा हो सकता है लोगों को? और सर फायदा तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अपने एडीएम एसडीएम साहब जो गए थे, तहसीलदार साहब वगैरह, उनसे यही मांग किया गया था कि ये जो बस चलती हैं यहाँ से, जो इतने स्पीड से चलती हैं, उसमें कंट्रोल किया जाए ज़्यादा से समथिंग 40 स्पीड के आधार से, क्योंकि सवेरे के टाइम पे और शाम के टाइम में स्कूली बच्चों का आवागमन ज़्यादा रहती है उस जगह पे, और रोड जो बन रही है उसके आधार से बिल्कुल क्लोज हो गई रोड। तो यही मांग किए थे, तो एडीएम या एसडीएम साहब ने यही बोला था कि ठीक है, हम बस संचालक से एक मीटिंग करवा देंगे आप लोगों से, और जो जो मांगे हैं आप लोगों की आप उनसे बात करिएगा। ये तो धमतरी स्तर की बात हो गई। जी जी। लेकिन ये जो 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में बसों को सरकार परमिट देती है, जी जी।
और जो खूनी रफ्तार होती है तो वो तो राज्य स्तर वाला मामला हो गया। तो क्या लगता है ये मामला राज्य स्तर पे सुलझना चाहिए स्पीड का या स्थानीय स्तर पर? अब सर इसके बारे में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा मैं, क्योंकि जानकारी नहीं है तो क्या होता है कैसे नहीं है, हाँ। है ना। लेकिन जो मांग हम लोगों ने किया था जी। वो उसके आधार पर ये बताया कि इन पर बिल्कुल निर्धारित एक सीमा के अंतर्गत चलना चाहिए स्पीड उनका। जी। जो अभी भी आते जाते हैं देखते हैं, अभी हम उधर से आए तो देखा ओवरटेक हम लोगों को भी हल किया है। तो इस प्रकार से वो चलता है तो उसमें बिल्कुल ऑपरेटर के द्वारा बोल के इनको जैसे भी आम ग्रामीण मिल सकता है उसमें बोल सकते हैं, लेकिन अपने काम तो हम कब तक किए ऐसा करें? ऐसा हादसा तो होते रहेंगे इस प्रकार से। ऐसा आपका शुभ नाम? मेरा अशोक चंद्राकर, ग्राम लिमतरा। ये पीड़ित परिवार से किस तरह का संबंध है? मेरा घरू परिवार है ये लोग। इनका जो बड़े भाई है मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो इस वजह से एक प्रकार से मैं पला बड़ा हूँ, मेरे भी वो चला, तो ये लोग बिल्कुल बड़े भाई जैसे मानते हैं, मैं भी अपने छोटे भाई जैसे मानता हूँ। तो ये दुख भरा समाचार सुन के आप सांत्वना देने आए परिवार को? नहीं, अब रहने लग गया हूँ मैं यहाँ। हाँ। MP से आके मैं फिर ये रहने लग गया। धमतरी जिले में नर नारायण की मानव सेवा के लिए विख्यात समाज सेवी सेवा प्रधान ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन एम्बुलेंस सेवा हो या कोई भी मदद जीवन समर्पित कर दिया है। ये संबलपुर में एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यजनक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें डॉली दास जो है इस बुरी तरह घायल हुई थी कि किसी भी पिता और परिवार का कलेजा उसका दृश्य देखकर फट सकता है। उसकी मदद के लिए किस तरह के आपके द्वारा प्रयास हो रहे हैं और ये दुर्घटनाएं न हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आज लगातार हमने देखा कि एक्सीडेंट में काफ़ी हद तक उस छात्र का पैर में चोट आई है, जिसके चलते जिला अस्पताल से रायपुर रिफ़र किया गया और उस पीड़ित परिवार के पास उतने अमाउंट नहीं थे इलाज के लिए, जो कि एक बड़े हॉस्पिटल रायपुर में रामकृष्ण में एडमिट कराए। उसके इलाज के लिए हमने लोगों को अपील किए, श्री राम हिंदू संगठन ने अपील किया और बाकी अनेक प्रकार की संस्थाएं ने अपील करके फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग तरीक़ा से लोग सहयोग की राशि के लिए अपील किए, जिसके चलते आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपना सहयोग राशि दिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से सहयोग राशि मिला। मतलब हर एक ऐसी संस्था है जो इलाज के लिए, एक बेटी के लिए बोलते हैं ना, बेटी के बगैर आने वाला कल भविष्य अंधकार में है, उस सब मानवता का लोगों द्वारा परिचय दिया गया और वाकई में आज काफ़ी हद तक एक सहयोग राशि मिला है और आगे भी लोगों से अपील करेंगे कि सहयोग करें। आज 3000 रुपये महीने मंथली कमाने वाली शिक्षक, प्राइवेट स्कूल की शिक्षक ने मेरे घर में आके 500 रुपया दी कि उस बच्चे के लिए ये अमाउंट दे देना भैया बोल के, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। जिनका वेतन 3000 है वो आज 500 रुपये के अमाउंट दे के मानवता का परिचय दिखाई और हमारे धमतरी वासी लोग के तरफ से तो बहुत कुछ सहयोग राशि मिली है और मैं शासन प्रशासन से भी उम्मीद रखूँगा कि उनका ध्यान रखे, केयर करे, उनको सहयोग राशि एकत्रित कर उसके इलाज में पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान करें। कुमारी डाली मानिकपुरी का सड़क एक्सीडेंट में घायल हुई है और इसका इलाज रायपुर में हो रहा है और इसके लिए मैं भी पहले राज्य शासन स्तर से भी चिट्ठी भेजा हुआ है कि और जो अस्पताल है वहाँ पर रामकृष्ण अस्पताल में केयर में इलाज चल रही है, वहाँ पर भी उनसे डॉक्टर से बात की है कि इनकी इलाज में रियायती बरती जाए और बेहतरीन इलाज हो। इसी संदर्भ में आज जिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन ने कुमारी डाली मानिकपुरी की बेहतर इलाज के लिए अपने स्तर से पैसा इकट्ठा करके 11,000 रुपये कलेक्टर के माध्यम से डाली के परिवार तक पहुंचाने का निवेदन किया है। तो मैंने उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक संघ के जो प्रमुख हैं उनके माध्यम से और हमारे प्रशासन के माध्यम से वहां पर उनके इलाज जहाँ चल रही है वहाँ पर पैसा पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रेस के माध्यम से मेरा अपील है कि कुमारी डाली के बेहतर इलाज के लिए अगर आप लोग देना चाहते हैं और देना भी चाहिए कि इसके लिए इलाज के लिए आप लोग भी आर्थिक सहयोग करें ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।